हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे रीजनिंग के सेशन में। रीजनिंग के सेशन में हमने पिछले सेशन में डिसीजन मेकिंग ख़त्म कर ली थी, है ना। व्हाट आर लॉन्ग चैप्टर, है ना। लेकिन हमने इतनी इन डेप्थ समझ उसमें डेवलप की कि अब कोई भी लेवल का जो एग्ज़ाम है वो हम डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन तो हमसे कम से कम नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आज हम अपने सेशन में एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टेटमेंट कंक्लूजन। कंक्लूजन ये भी एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट है ना। और इस एरिया से, इस पार्टिकुलर टॉपिक से ABCD हर ग्रुप के एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं। चाहे आप रेलवे ग्रुप B-C की बात कर लें, SSC के किसी भी एग्ज़ाम की 10+2, CGL, दिल्ली पुलिस CPO किसी की भी बात कर लें। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो रेलवेज में रेलवेज ग्रुप B-C-D, ठीक है, यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे स्टेटमेंट कंक्लूजन से। इसके अलावा SSC के हर एक एग्ज़ाम में हम अभी जब एग्जाम्पल करेंगे तो देखेंगे कि कैसे हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। SSC के वेरियस एग्ज़ाम लाइक CGL, दिल्ली पुलिस CPO, 10+2, ठीक है, स्टेनोग्राफर वगैरह। इसके अलावा स्टेट्स के एग्ज़ाम में, स्टेट्स के B-C-D ग्रुप के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इनके एग्जाम्पल भी हम करेंगे और देखेंगे। ये हो गई छोटे एग्ज़ाम्स की बात जो मीडियम लेवल के एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, अब जब हम हार्ड लेवल एग्ज़ाम में आते हैं तो सबसे पहले हमारा हार्ड लेवल एग्ज़ाम में आता है IBPS, PO और क्लर्क। दोनों एग्ज़ाम में 5-5 सवाल हर बार स्टेटमेंट कंक्लूजन से पूछे जाएंगे, यानी कि 5 सवाल PO में, 5 सवाल क्लर्क में। इसके अलावा IBPS का ही एक और एग्ज़ाम है, IBPS RRB। इसके भी PO और क्लर्क लेवल के एग्ज़ाम में हर बार इसका जो सवाल है वो आता है, देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा SBI, PO, क्लर्क, 5-5 सवालों का बंच आपको देखने को मिलेगा। 5 सवाल SBI PO में, 5 सवाल SBI क्लर्क में। इसके अलावा वेरियस कम्पिटिटिव एग्जाम लाइक क्लैट, आईलेट, ठीक है, ये लॉ एंट्रेंस एग्जाम है। ठीक है, इसके अलावा कैट, मैट, GMAT, MBA एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। ये MBA एंट्रेंस एग्जाम में। इसके अलावा यूपीएससी के वेरियस एग्जाम लाइक सिविल सर्विस, NDA, CDS, IES, वेरियस एग्जाम में ये सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा स्टेट PSC के वेरियस एग्जाम में लाइक UP PSC, बिहार PSC, MP PSC के वेरियस एग्जाम में इन सवालों को पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर आप देखो सबसे छोटे एग्जाम से लेके सबसे बड़े एग्जाम तक की जर्नी यहाँ पर तय की गई है। ठीक है, यानी कि रीजनिंग में अगर कोई सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है तो ये है। ठीक है, क्योंकि हर एग्जाम में इससे सवाल पूछा जाता है।
ठीक है, तो बहुत सारी प्रैक्टिस इस टॉपिक से रिलेटेड हम करेंगे, क्योंकि ये एनालिटिकल रीजनिंग है, ठीक है। और एनालिटिकल रीजनिंग में बच्चों कोई ट्रिक नहीं होती है। एनालिटिकल रीजनिंग का मतलब ही होता है एनालिसिस करना, आपका दिमाग क्या कहता है, आप उस सिचुएशन में होते तो क्या करते हैं, ठीक है, बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, इन सब चीज़ों को एनालाइज करने पे, ठीक है, जो कंक्लूजन निकलता है वही हमारा आंसर होता है। तो हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे और कंक्लूजन निकालना सीखेंगे एनालिसिस के थ्रू, कि कौन सा कंक्लूजन सही होगा, और सही होगा तो क्यों सही होगा, गलत होगा तो क्यों गलत होगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को करेंगे। ये भी सेशन भी लंबा जाने वाला है ना, ये टॉपिक भी लंबा जाने वाला है, लगभग 6 या 7 वीडियोज़ में हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन एग्ज़ाम्स का, और उसके बाद हम चलते हैं अपने उसकी तरफ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो स्टेटमेंट कंक्लूजन में 2 टाइप के क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाते हैं। वन स्टेटमेंट टू कंक्लूजन, ठीक है, टाइप 1 जो होता है इसका। वन स्टेटमेंट टू कंक्लूजन, ठीक है। टाइप 2 1/2 स्टेटमेंट्स and 3 or 4 कंक्लूजन, ठीक है। टाइप 1 में एक स्टेटमेंट दिया होगा, 2 कंक्लूजन दिए होंगे, ठीक है, और उनमें से एक कंक्लूजन जो होगा वो आंसर होगा, ठीक है। तो इनको हम इजी टाइप भी बोलते हैं, इजी टाइप होते हैं ये। और 1 और 2 स्टेटमेंट्स और 3 और 4 कंक्लूजन, यानी 1 या 2 स्टेटमेंट दे दिए होंगे और 3 या 4 कंक्लूजन दे दिए होंगे, उनमें से हमें एक बेस्ट पॉसिबल आंसर निकालना होगा, और ये होते हैं हार्ड टाइप। हार्ड टाइप। तो जो इजी टाइप हैं, ये सवाल ही क्या कहते हैं, रेलवे ग्रुप बी सी डी में पूछे जाते हैं, एसएससी सीजीएल वगैरह में पूछे जाते हैं, है ना, यानी कि लो लेवल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। टाइप 2 जो हार्ड टाइप होते हैं वो कैट, मैट, जीमैट, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, इन सब एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम टाइप 1 को करेंगे, क्योंकि जो हमारा टारगेटेड एग्जाम्स हैं वो लो लेवल के हैं, बी सी डी ग्रेड के एग्जाम हैं, ठीक है, तो उनको टैकल करेंगे। तो चलिए हम टाइप 1 की तरफ चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन, इसमें स्टेटमेंट देके रखा है, स्टेटमेंट, पावर कंजम्पशन इन एवरी फैमिली, पावर in every family has been doubled during the last 5 years,
लास्ट 5 ईयर्स। और ये सवाल जो है पूछा गया है मैट 2018 में। मैट 2018 में ये सवाल पूछा गया है। इसके कंक्लूजन है देयर इज ए लॉट ऑफ डेवलपमेंट इन द सोसाइटी। पहला कंक्लूजन है देयर इज लॉट ऑफ डेवलपमेंट इन सोसाइटी। ठीक है। दूसरा, पावर रेट्स हैव बिकम वेरी चीपर। पावर रेट हैज बिकम वेरी चीपर। ऑप्शन ए, only conclusion one follows। only conclusion one follows। ऑप्शन बी, only conclusion सेकेंड फॉलोज। ठीक है। ऑप्शन सी, ईदर कंक्लूजन वन और टू फॉलोज। ऑप्शन डी, ठीक है, neither conclusion one nor two follows। ठीक है, ये सवाल है। अब इस सवाल को देखो, स्टेटमेंट में दिया गया है भाई पावर कंजम्पशन इन एवरी फैमिली हैज़ बीन डबल्ड ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर। यानी कि जो पावर कंजम्पशन यानी कि बिजली की खपत प्रत्येक परिवार में हैज़ बीन डबल ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर, यानी कि पिछले 5 सालों में प्रत्येक परिवार में जो बिजली की खपत है ना वो डबल हो गई है। यानी कि 5 साल पहले अगर बिजली की 2 यूनिट यूज करते थे तो आज 5 यूनिट यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन दे के रखा है देयर इज लॉट ऑफ डेवलपमेंट इन सोसाइटी। सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है, हो गया है। पावर रेट हैज़ बिकम वेरी चीपर। ठीक है, कौन सा कंक्लूजन फिट इन होगा? तो पहला कंक्लूजन देयर इज ए लॉट ऑफ डेवलपमेंट इन सोसाइटी। ठीक है, ये सही है कंक्लूजन। ठीक है, जब सोसाइटी में डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट का मतलब क्या है? फिजिकल डेवलपमेंट है ना, कि पंखे की जगह कूलर आया, कूलर की जगह एसी आया, तो पंखा कम खाता था बिजली और कूलर उससे ज़्यादा, एसी सबसे ज़्यादा। ठीक है, पहले कपड़े कैसे धोए जाते थे? हाथ से धोए जाते थे, लेकिन डेवलपमेंट हुआ सोसाइटी में, वॉशिंग मशीन आई। वॉशिंग मशीन किससे चलती है? बिजली से चलती है। पहले लोग रेडियो पे समाचार सुन लेते थे, रेडियो किससे चलता था? सेल, है ना, जो इलेक्ट्रिक सेल आते थे उनसे चलता था। बट अब टीवी आ गई, लाइव समाचार सुनते हैं लोग। ठीक है, अब टीवी किससे चलती है? बिजली से। यानी कि पंखे की जगह एसी आया, हाथ से कपड़े धोने की बजाय लोग वॉशिंग मशीन से कपड़े धो रहे हैं, टीवी से कपड़े धो, अखबार में खबरें पढ़ने की बजाय लोग, रेडियो में खबरें सुनने की बजाय लोग अब टीवी देखने लगे। और इन तीनों ही चीज़ों में किसका यूज होता है? बिजली का यूज होता है। यानी कि पहले जहाँ बिजली का कंजम्पशन सिर्फ एक बल्ब, एक पंखे तक सीमित था, अब वो बिजली का कंजम्पशन कहाँ कहाँ हो रहा है?
कूलर एसी का यूज हो रहा है, वो बिजली खा रहा है, टीवी यूज कर रहा है, वॉशिंग मशीन यूज कर रहा है, यानी कि सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा तो पावर कंजम्पशन बढ़ेगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही है कंक्लूजन कि भाई पावर कंजम्पशन पिछले 5 साल में डबल हो गया क्योंकि सोसाइटी ने विकास किया है। दूसरा, पावर रेट हैज़ बिकम चीपर। तो अगर आप प्रैक्टिकल फिनोमिना की बात करो तो क्या पावर रेट चीप होती हैं? कंजम्पशन बढ़ेगा, बहुत सिंपल सा रूल है, कंजम्पशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा, यानी कि कंजम्पशन बढ़ने पे पावर रेट कम होने का कोई मतलब ही नहीं है। कोई मतलब है? कंजम्पशन बढ़ेगा तो मतलब डिमांड बढ़ रही है, ज़्यादा लोगों को ज़्यादा बिजली की ज़रूरत है। ठीक है, पावर डिपार्टमेंट ने कहा पहले 2 रुपये यूनिट लेते थे, 5 रुपये यूनिट लेंगे, है ना? तो लोगों ने कहा कि बिजली दो, 5 रुपये यूनिट देंगे हम। ठीक है, क्या हुआ? 2 रुपये से बढ़ के 5 रुपये हो गए। तो जब पावर कंजम्पशन बढ़ेगा, डबल हो जाएगा, तो रेट चीप होने का तो सवाल ही नहीं होता कोई, पहली बात तो। ठीक है, और दूसरा, स्टेटमेंट में कहीं से रेट्स की बात तो नहीं करी जा रही है, रेट वाली बात तो नहीं आ रही है। और अगर पावर रेट कम भी होंगी तो कितने समय के लिए? थोड़े समय के लिए, फिर बढ़ जाएंगी। ये कंसिस्टेंसी नहीं होगी कंजम्पशन बढ़ने वाली, यानी कि पावर रेट चीप होगी तो लोग ज़्यादा यूज करेंगे, पावर रेट कम होगी तो लोग कम यूज करेंगे, है ना? तो ये तो टेम्पोररी फिनोमेना हो गई। ठीक है, लेकिन ये 5 साल में डबल हो गया, तो ऑप्शन कंक्लूजन भी गलत है बिल्कुल। ठीक है, कंक्लूजन भी एकदम गलत है। तो कौन सा कंक्लूजन सही है? केवल कंक्लूजन फर्स्ट सही है। तो हमारा आंसर जो होगा, आंसर ए विल बी द करेक्ट आंसर। आया समझ में? चलिए नोट करिए इसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन दे के रखा है, स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, ए फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इंडीड। ठीक है, और सवाल पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2013, एसएससी सीजीएल 2013, एसएससी सीजीएल 2013। कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन क्या कहता है? पहला कंक्लूजन कहता है ऑल आर फ्रेंड्स इन गुड टाइम्स। ऑल आर फ्रेंड्स इन गुड टाइम्स। ऑल आर फ्रेंड्स इन गुड टाइम। सेकेंड, enemies in bad times are not friend. Enemy in bad times are not friend. Not friends. ठीक है, ऑप्शन ए दे के रखा है, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। ऑप्शन बी
only conclusion second follows। ठीक है, ऑप्शन सी ईदर कंक्लूजन वन और सेकेंड फॉलोज। डी ईदर कंक्लूजन वन और नॉर टू फॉलोज। ठीक है, अब देखो इस एग्जाम्पल को, स्टेटमेंट दे रहा है कि भाई ए फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड, यानी कि जो पर्सन, जो दोस्त हमारी ज़रूरत के समय हमारे काम आता है वही हमारा सच्चा दोस्त है। स्टेटमेंट कह रही है फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। कंक्लूजन कह रहा है ऑल आर फ्रेंड इन गुड टाइम्स, मतलब सारे लोग दोस्त होते हैं अच्छे समय में। एनिमी इन बैड टाइम्स आर नॉट फ्रेंड्स, एनिमी इन बैड टाइम्स आर नॉट फ्रेंड। ठीक है, तो कौन सा कंक्लूजन में से बेस्ट फिट इन है? तो देखो, जब कंक्लूजन टाइप वाले क्वेश्चंस में ऑल लग जाए ना, ऑल, तो कंक्लूजन अपने आप रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि सभी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है, कोई चीज़ यूनिवर्सल नहीं होती, कोई कंक्लूजन यूनिवर्सल नहीं होता, तो सभी को इंक्लूड करना इज करेक्ट। तो पहला तो अगर आप ऑल देखो तो स्टेटमेंट को गलत समझ लेना आप, ठीक है, वो गलत ही होगा। अब अगर इसको एनालाइज भी करें कि ऑल आर फ्रेंड इन गुड टाइम्स, सारे लोग जो दोस्त होते हैं, सारे दोस्त क्या होते हैं, गुड टाइम्स में होते हैं, अच्छे समय में सारे लोग दोस्त होते हैं। ठीक, क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, सच्चे दोस्त, कुछ दोस्त ऐसे हैं जो हमारे बुरे समय में भी हमारे साथ होते हैं। ठीक है, या सिर्फ बुरे समय में हमारे साथ होते हैं, तो सारे लोग अच्छे समय में दोस्त नहीं होते। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है, गलत है। सेकंड, एनिमी इन बैड टाइम्स आर नॉट फ्रेंड, यानी कि जो एनिमी है बुरे समय में दोस्त नहीं होते। अरे भाई, एनिमी तो एनिमी है ना, तो वो अच्छे टाइम में आपका दोस्त होगा ना बुरे टाइम में आपका दोस्त होगा। अच्छे टाइम में वो आपके साथ कम बुरा कर पाएगा, बुरे टाइम में आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा बुरा कर पाएगा, यानी कि एनिमी बैड टाइम्स में फ्रेंड्स नहीं होते हैं, यानी कि ये कंक्लूजन सही है। ठीक है, अरे एनिमी तो एनिमी है ना, वो तो उसका काम ही है आपको नुकसान पहुंचाना। ठीक है, बुरा, आपका बुरा वक्त देखेगा, कहेगा कुचल दो इसको, अच्छा टाइम में आप ताकतवर हो, आपसे डर के रहेगा, नहीं अभी थोड़ा बच के रहना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके लिए मन में अच्छी भावनाएं रखेगा अच्छे टाइम में, नहीं, कहेगा इसका टाइम आने दो, एक बार बुरा टाइम आने दो, फिर मैं इसको देखता हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन जो कंक्लूजन सेकंड है वो राइट है। और कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट और स्टेटमेंट है कुछ इस तरह, वेजिटेबल प्राइसेस आर सोरिंग इन द मार्केट, वेजिटेबल प्राइस आर सोरिंग in the market, soaring in the market। conclusion,
फर्स्ट कंक्लूजन फर्स्ट क्या कह रहा है, वेजिटेबल आर बिकमिंग रेयर कमोडिटी, वेजिटेबल आर बिकमिंग रेयर commodities. Rare commodity. Vegetables are becoming rare commodity. Second, people cannot eat vegetable. People cannot eat vegetables. ऑप्शन ए कहता है ओनली कंक्लूजन 1 इज राइट। ऑप्शन बी कहता है ओनली कंक्लूजन 2 इज राइट। ठीक है। ऑप्शन सी कहता है ईदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 इज राइट। डी नीदर conclusion 1 nor conclusion 2 is right। ठीक है, ये सवाल है। अब ये सवाल पूछा गया है रेलवे ग्रुप डी 2018, ये जो ग्रुप डी का भी एग्जाम हुआ है, रेलवे ग्रुप डी 2018। रेलवे ग्रुप डी 2018। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है ये सवाल। स्टेटमेंट देके रखा है वेजिटेबल प्राइसेज आर सोरिंग इन द मार्केट, यानी कि वेजिटेबल जो सब्जियां हैं ना उनके प्राइसेज आसमान छू रहे हैं, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। कंक्लूजन कह रहा है वेजिटेबल आर बिकमिंग रेयर कमोडिटी, यानी कि वेजिटेबल जो सब्जियां हैं ना आजकल बड़ी रेयर सामान बन गई हैं, मिलती ही नहीं है। ठीक है। दूसरा कह रहा है पीपल कैन नॉट ईट वेजिटेबल। ठीक है, कह रहा है पीपल जो है लोग हैं अब वेजिटेबल नहीं खा सकते हैं। ठीक है। अब स्टेटमेंट देखो, कह रहा है भैया सब्जियों के दाम जो है बहुत बढ़ गए हैं मार्केट में। ठीक है, इसका मतलब क्या है, पीपल कैन नॉट ईट वेजिटेबल, क्या खा ही नहीं सकते हैं, कुछ लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं क्या? इतने भी नहीं बढ़ गए होंगे कि जो अपर मिडिल क्लास है वो अफोर्ड ना कर सके, है ना। एक ओबियस सी बात है, इतना भी बढ़ाया चढ़ाया नहीं गया, बस ये बोला गया है कि भाई जो सब्जियों के दाम है मार्केट में काफ़ी अफ हो गए, है ना। इतना भी नहीं कि लोग अब तो सब्जियां खा ही नहीं पाएंगे। ठीक है, ये बात थोड़ी एग्जैजरेट हो गई, तो कंक्लूजन ये एग्जैजरेटेड है, गलत। ठीक है, कह रहा है पहला कंक्लूजन कह रहा है वेजिटेबल आर बिकमिंग रेयर कमोडिटी, यानी कि वेजिटेबल बहुत अब ज़्यादा रेयर हो गई हैं, मिलती नहीं है। ठीक है, तो वेजिटेबल क्या कुछ हीरा या सोना है क्या जो खदानों में निकलते हैं? उगाओगे तो निकलेगा। ऐसा भी नहीं है कि जो रेयर हो जाती हैं तभी चीज़ें महंगी होती हैं, है ना। कभी कभी क्या होता है, डिमांड बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, है ना। डिमांड बढ़ गई तो प्राइस भी बढ़ेगा, है ना। इसके अलावा क्या होता है, कभी कभी मानसून की वजह से क्या होती है, फसल ख़राब हो जाती हैं ना, खेती ख़राब हो जाती है मानसून की। हमारे यहाँ इंडिया में क्या होता है, मानसून पे डिपेंडेंट है खेती, बारिश पे डिपेंडेंट है हम जून जुलाई में,
अच्छा होगी बारिश तो खेती अच्छी, बेकार बारिश तो बेकार खेती। ठीक है, तो क्या होता है, मानसून खराब हो गया, खेती खराब हो गई। अब चीज़ कम हो जाएगी तो दाम आप अपने आप बढ़ जाएंगे। इसका मतलब ये थोड़ा ना रेयर हो गई है, अगले फसल में फिर मानसून अच्छा होगा, फिर अच्छी खेती होगी। तो ना तो हमें ये सही लग रहा है, यानी कि इनमें से कोई कंक्लूजन जो है ठीक नहीं है बच्चे। ठीक है, तो ना तो एक ना तो दो, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, नाइदर कंक्लूजन वन और नॉर कंक्लूजन सेकेंड इज राइट। ठीक है, चलिए नोट करिए। चलो, नेक्स्ट सवाल जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन स्टेटमेंट कहता है इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय द नेचुरल रिसोर्सेज, डिस्ट्रॉय द नेचुरल रिसोर्सेज, इंडस्ट्रीज डिस्ट्रॉय द नेशनल रिसोर्सेज। ठीक है, कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन है हमारा, फर्स्ट कंक्लूजन कहता है कि ऑल नेचुरल रिसोर्सेज आर डिस्ट्रॉयड बाय इंडस्ट्रीज। ऑल, एक मिनट मार्कर चेंज कर लेते हैं। ऑल नेचुरल रिसोर्सेज आर destroyed by industries। ठीक है, सेकेंड, नो इंडस्ट्री नो एनवायरमेंट पॉल्यूशन, नो इंडस्ट्री नो एनवायरमेंट पॉल्यूशन, नो इंडस्ट्री नो एनवायरमेंट पॉल्यूशन। ठीक है, ऑप्शन ए दे के रखा है, ओनली conclusion one is correct। ऑप्शन बी, only conclusion is correct। either conclusion one और conclusion टू इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी, नीदर कंक्लूजन वन नॉर कंक्लूजन इज करेक्ट। तो ये है हमारा आंसर, ये है हमारा क्वेश्चन।
ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के थ्रू। स्टेटमेंट, इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय द नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि जो इंडस्ट्रीज यानी कि जो कारखाने हैं उन्होंने क्या करा है, नेचुरल रिसोर्सेज को ख़त्म करके रख दिया है। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स क्या है हमारा, एनवायरनमेंट, ठीक है, एग्रीकल्चर, सॉइल, इन सबको नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। तो जो इंडस्ट्रीज हैं, कारखाने हैं, इन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज को ख़त्म करके रख दिया है। तो आप देखते होंगे कि इंडस्ट्रीज की वजह से क्या, देखो यमुना नदी आप जाके देखो पूरी काली काली दिखाई देती है, क्योंकि इंडस्ट्री अपना जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट पानी है, वो उसमें फ्लो करा रहे हैं, है ना। तो नुकसान तो पहुंचा रहे हैं भाई, नेचुरल रिसोर्स को ख़त्म तो कर रहा है। ठीक है, अब कंक्लूजन देखते हैं, हमारा कंक्लूजन क्या कहता है कि भाई, कंक्लूजन पहला है वो कहता है कि ऑल नेचुरल रिसोर्सेज आर डिस्ट्रॉयड बाई इंडस्ट्रीज। ठीक है, कि सारे नेचुरल रिसोर्सेज किसके द्वारा, कारखानों द्वारा ख़त्म कर दिए गए। दूसरा कहता है नो इंडस्ट्री नो एनवायरमेंट पॉल्यूशन, यानी कि ना तो कारखाने होंगे ना कोई एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होगा। तो इनमें से कौन सा सही है, तो पहला लेके चलते हैं। कहता है कि भाई ऑल नेचुरल रिसोर्सेज आर डिस्ट्रॉयड बाई इंडस्ट्रीज, यानी कि सारे नेचुरल रिसोर्सेज किसने ख़त्म कर दिए, कारखानों ने। तो देखो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जहाँ कहीं भी ये ऑल लगा मिले, स्टेटमेंट अपने आप गलत हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल हो ही नहीं सकती कोई चीज़। कोई स्टेटमेंट सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये गलत होगा। अब एनालिटिकल तरीके से अगर हम देखें, एनालाइज करें कि ऑल नेचुरल रिसोर्सेज आर डिस्ट्रॉयड बाई इंडस्ट्रीज, यानी कि सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो इंडस्ट्री कारखाने हैं ख़त्म कर दिए उन्होंने। ठीक है, जब सारे नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म कर दिए इंडस्ट्री ने, हम कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज बचे हैं ना, सारे तो नहीं ख़त्म हो गए। हाँ, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म हो गए, ठीक है, उनको नुकसान पहुंचाया गया, इंडस्ट्री ने पहुंचाया, लेकिन सारे नेचुरल रिसोर्सेज ना तो इंडस्ट्रीज ने ख़त्म किए हैं, ना सारे नेचुरल रिसोर्सेज को इंडस्ट्रीज ने ख़त्म किया है। अब देखो दिल्ली का पॉल्यूशन, ठीक है, तो दिल्ली में जो पॉल्यूशन है क्या वो इंडस्ट्रीज की वजह से है, नहीं, पराली जलाने की वजह से। पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में जो किसान हैं, ठीक है, खेत के बाद जो खेत का जो वेस्ट बचता है उसको जला देते हैं, जिसकी वजह से धुआं उठता है, और वो धुआं कहाँ जाता है, दिल्ली की तरफ जाता है, दिल्ली में पॉल्यूशन हो जाता है। तो बताइए दिल्ली में पॉल्यूशन के लिए कौन सी इंडस्ट्री जिम्मेदार है ना। तो सारे नेचुरल रिसोर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए इंडस्ट्री जिम्मेदार नहीं है, हाँ कुछ के लिए जिम्मेदार है ना। दिल्ली के पॉल्यूशन के लिए इंडस्ट्री जिम्मेदार नहीं है, बट दिल्ली की यमुना को गंदा करने के लिए, मैला करने के लिए इंडस्ट्री जिम्मेदार है। मानते हो कि नहीं मानते हो, तो ऑल वाला कथन बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, इसके अलावा कह रहे हैं कि भाई सेकंड, नो इंडस्ट्री नो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, क्या है कि ना तो इंडस्ट्री होगी और ना कोई इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होगा। तो क्या ये कथन सही है, ये कथन बिल्कुल गलत है। क्या इंडस्ट्री के पहले इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन नहीं था, पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं था, बिल्कुल था, लेकिन हाँ इंडस्ट्री ने आके उसकी गति को बढ़ा दिया, तीव्रता को बढ़ा दिया। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, खाना पहले कैसे बनाया जाता था, लकड़ियों को जला के चूल्हे में खाना बनाया जाता था, है ना, चूल्हे से धुआं निकलता था। क्या वो धुआं पॉल्यूशन नहीं था, बिल्कुल था, बट क्या था कि कुछ लोग रहते थे धरती पे, था कुछ लोग चूल्हे पे रोटी बनाते थे, है ना। इसके अलावा चलो ये तो इंडिया में चूल्हे पे खाना बनाने की बात हो गई, पैन वर्ल्ड में बनाया जाता था। अगर हम यूरोप को देखें, यूरोप में इतनी ठंड पड़ती थी, अभी तो क्या है हीटर लगे हुए हैं सबके रूम में, नहाने के लिए गीजर लगे हुए हैं। पहले क्या होता था, पानी गर्म करने के लिए लकड़ियाँ जलाओ, ठीक है, कमरे को गर्म करने के लिए लकड़ियाँ जलाओ। तो लकड़ियों से कौन सा इन्वायरमेंट की सुरक्षा होती थी, उससे भी इन्वायरमेंट पोल्यूशन होता था। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, किसान सदियों से पराली जलाता आ रहा है, वेस्ट को उसको मैनेज ही करना नहीं आता था, तो खेत में गेहूँ निकाला, गेहूँ के जो मलबा बचा उसको जला दिया। ठीक है, उसकी वजह से पॉल्यूशन नहीं होता था। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है कि भाई नो इंडस्ट्री नो पॉल्यूशन, इंडस्ट्री नहीं थी तभी भी पॉल्यूशन होता था। ठीक है, तो ना तो हमारा ये सही है ना हमारा ये सही है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ऑप्शन करेक्ट होगा डी।
ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कंक्लूजन की शुरुआत है ना। इजी लेवल से हमने स्टार्ट कर दिया है और अभी इसके हम 5-6 सेशन और लेंगे। ठीक है, तो आज के इस सेशन में इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, बच्चों को प्यार दीजिए और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करिए, क्योंकि दुनिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। ठीक है, तो स्ट्रगल है तो सफलता है। तो आज के इस सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।